ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम प्रसूते संसारं जननी भवतीं पालयति च समस्तं क्षित्यादि प्रलय समये संहरति च अतस्त्वां धाता पितृभुवनपते श्रीपतिरपि महेशोऽपि प्राय सकलमपि किं स्तौमि भवतीम्। ओम प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन या सुहृदय आगार बसहि राम सर चापधर। आज वाक्यपदीयम ब्रह्मकांडम इसके अंतर्गत कारिका संख्या 23 का पाठ होने जा रहा है। इसमें अवतरण है। क्या है? तो इत्थम व्याकरणस्य प्रयोजनम इत्थम व्याकरणस्य प्रयोजनम उक्त्वा इदानीं शब्दानाम् अनित्यत्वे व्याकरणेन शब्दानुशासनस्य कर्तुम् अशक्यत्वम् अभिनवानां शब्दानाम् उत्पादनस्य संभवेनाव्यवस्थितत्वापातादतः शास्त्रव्यवस्था सिद्ध्यर्थं शब्दार्थ संबंधानां नित्यतां प्रमाणयन् शास्त्रेणास्य ग्रंथस्य संबंधार्थोद्घात मारचयति। अब इसका अर्थ हम एक एक करके समझा देते हैं। इत्थम व्याकरणस्य प्रयोजनम उक्त्वा, कहते हैं इस प्रकार इससे पहले व्याकरण का प्रयोजन बताया गया भर्तृहरि के द्वारा। इस ब्रह्मकांड में व्याकरण का प्रयोजन बताया गया। उसको बताने के बाद इदानीम शब्दानाम अनित्यत्वे, अब इस समय शब्दों को नित्य मानने वाले जो हैं वो तो हैं ही, किंतु बहुत ऐसे भी लोग हैं जो शब्दों को अनित्य मानते हैं। तो शब्दों को अनित्य मानने वाले जो हैं उनकी दृष्टि में व्याकरणेन शब्दानुशासनस्य कर्तुम् अशक्यत्वम्, उनकी दृष्टि में व्याकरण के द्वारा जो शब्द का अनुशासन किया गया है वह करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभिनवानाम शब्दानाम उत्पादनस्य संभवेन, दूसरी बात उनका कहना है जो नए नए शब्दों की उत्पत्ति आजकल हो रही है, तो इस परिस्थिति में भी यदि शब्दों को हम नित्य मान लेंगे तो नए नए जो शब्द उत्पन्न होते हैं उनका महत्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अव्यवस्थितत्वात्, इस प्रकार जो है अव्यवस्थित है, शब्दों को नित्य मानना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार कहने वाले जो है विरोधी, और उनकी दृष्टि में शास्त्र व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए जो शब्दानुशासन की व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो उनको निराकरण करने के लिए, उनको समझाने के लिए तो शास्त्र की जो व्यवस्था है, व्याकरण शास्त्र की जो व्यवस्था है, जो शब्द का अनुशासन किया जाता है, उस व्यवस्था की सिद्धि के लिए शब्दार्थ संबंधानाम नित्यताम प्रमाणयन, शब्द अर्थ और उनके संबंधों की नित्यता को प्रमाणित करने के लिए
किनके द्वारा? भर्तृहरि के द्वारा शब्द, अर्थ और उनके संबंधों को की नित्यता को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रेण अस्य ग्रंथस्य, माने उस शब्दार्थ संबंध की नित्यता प्रमाणित करने वाला जो शास्त्र है, उस शास्त्र से अस्य ग्रंथस्य, यह जो ग्रंथ है, यह जो वाक्यपदीयम ग्रंथ है, उस ग्रंथ के साथ उसे जोड़ने के लिए, संबंधार्थम, उसे माने संबंध बैठाने के लिए यह माने भूमिका दी जा रही है। संबोध संबंधार्थम उपोद्घातम आरचयति। उपोद्घातम माने भूमिका, यहाँ भूमिका के रूप में यह कहा जा रहा है। क्या जो कहा गया है तो कहा गया है, अब क्या कहा जाता है सो देखिए। तो कहते हैं जो नित्या शब्दार्थ संबंधा तत्र आमनाता महर्षि भी सूत्राणाम अनुतंत्राणाम भाष्याणाम च प्रणेत्री। यह बहुत महत्वपूर्ण कारिका है, इसको निश्चित ही सब आदमी याद कर लेंगे। नित्या शब्दार्थ संबंधा तत्र आमनाता महर्षि भी सूत्राणाम अनुतंत्राणाम भाष्याणाम च प्रणेत्री। इसका अन्वय पहले देखिए, अन्वय क्या है? तो सूत्राणाम अनुतंत्राणाम भाष्याणां च प्रणेतृभिः महर्षिभिः तत्र शब्दार्थ संबंधा नित्या समामनाता। यह अन्वय हुआ। अब व्याख्या क्या है? तो सूत्राणाम, अब सूत्र से तो पाणिनि के सूत्र लिए जाते हैं, तो सूत्राणाम तंत्रम शास्त्रम अनुगतानि अनुतंत्रान। अब अनुतंत्र वार्तिक को कहते हैं। अनुतंत्र वार्तिक का नाम क्यों पड़ा? तो कहते हैं तंत्र, जो तंत्र माने शास्त्र। कौन शास्त्र यहाँ पर? तो व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र के, व्याकरण शास्त्र का अभिप्राय है सूत्र। सूत्र से, सूत्र के अनुगत होने के चलते, सूत्र के पीछे पीछे चलने के चलते इनका नाम अनुतंत्र पड़ा। किनका नाम? वार्तिक का नाम। तो तंत्रम शास्त्रम अनुगतानि अनुतंत्रानि माने वार्तिकान, तेषाम अनुतंत्राणाम और भाष्याणां च, और भाष्यों का, यानी सूत्र, वार्तिक और भाष्य, इन तीनों के प्रणेता, प्रणेता माने रचनाकार, प्रणेत्री कौन है? तो व्याकरणस्य प्रकृतत्वात्। यहाँ पर व्याकरण की बात चल रही है, तो व्याकरण प्रकृति में होने के चलते या उन इन तीनों से किनका नाम लिया जाएगा? तो सूत्रकार से लिया जाएगा पाणिनि का, वार्तिककार से लिया जाएगा कात्यायन का, और भाष्यकार से पतंजलि का। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो महर्षि हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, प्रत्यक्ष धर्म को देखने वाले हैं, उनके द्वारा तत्र माने व्याकरण, इस व्याकरण शास्त्र में शब्द, शब्दस्य अर्थस्य संबंधस्य, शब्द और अर्थ और संबंध, शब्द, अर्थ और उनके संबंध, ये तीनों मिलाकर के क्या होते हैं? तो शब्दार्थ संबंधा। ये तीनों मिलाकर के होते हैं शब्दार्थ संबंध। तो व्याकरण में शब्द, अर्थ और उनके संबंधों को नित्या समामनाता माने नित्य कहे हैं। समामनाता माने अभ्यस्ता, माने बारंबार बहुत जगह इस शब्द और संबंध को वे लोग नित्यता प्रमाणित किए हैं।
यह अर्थ हुआ। उसी का हिंदी में भी अर्थ दे दिया गया है। सूत्रकार पाणिनि, अनुतंत्रकार कात्यायन और भाष्यकार पतंजलि महर्षियों ने शब्द, अर्थ और उनके संबंध को नित्य माना है। कहते हैं यहाँ पर एक बात यह ध्यान की देने की बात है, तो इस बात को भर्तृहरि ने क्यों कहा? जब पहले से ही शब्द, अर्थ और संबंध नित्य हैं, तब यह बात उनको उठाने की क्या आवश्यकता हुई? तो वही बात किताब में दी गई है। हम सब बात यहाँ नहीं लिखे हैं, वही कहते हैं जो अतीन्द्रियार्थदर्शी जो सूत्र, वार्तिक और भाष्य के जो रचयिता हैं, उन्होंने तो शब्द, अर्थ, संबंध इन तीनों को नित्य माना है। तो इस प्रकार शब्दार्थ संबंध में नित्यता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। किंतु इनके जो विरोधी हैं वे शब्द को ही अनित्य मानते हैं। जैसे मीमांसक जो है वो वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं और अन्य शब्द को अनित्य मानते हैं। नैयायिक जो है वो शब्द को नित्य मानते ही नहीं है। तो ऐसे अनित्य मानने वाले जो हैं वो क्या अनुमान करते हैं? तो शब्दों नित्याकृतत्वात्, शब्द अनित्य है क्योंकि कार्य होने के चलते, क्योंकि माने कार्य माने वो माने प्रकट होता है और नष्ट हो जाता है, तो वही हुआ कार्य, कार्य होने के चलते। तो कहते हैं जो इनका यह जो अनुमान है नैयायिक का, यह अनुमान आगम के विरोध होने से, वेद के विरोध होने से उनका अनुमान जो है सो महत्वहीन हो गया। कैसा हो गया? तो जैसे लोग कहते हैं नर कपालम शुचि प्राण्यंगत्वात्, नर का जो कपाल है, मस्तक, मुंड, मरने के बाद जो मुंड रह जाता है, तो मुंड जो है तो कहते हैं जो वह पवित्र है। क्यों? तो वो प्राणी का अंग है। तो इस बात को लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उस मुंड को अपवित्र मानते हैं। फिर भी नैयायिकों ने उस मुंड को प्राणी का अंग मान करके जैसे पवित्र माना है, किंतु लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसी प्रकार उनका जो कहना है जो शब्द अनित्य है और कार्य होने के चलते, तो वह भी मानने योग्य नहीं है। यदि उनकी बात मानी जाती है तो शब्द तो असाधु हो जाएंगे, और यदि शब्द असाधु हो जाएंगे तो वेद की जो वाक्य है, वेद का जो वाक्य है, तो एका शब्द सम्यक ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, तो वो एक शब्द जब नित्य रहेगा तब ये न शास्त्र पूर्वक उसका प्रयोग करने से इस लोक और परलोक में वह काम को पूर्ति करने वाला होगा। जब नित्य ही नहीं रहेगा, वह साधु ही नहीं होगा, तब वह कहाँ से जो है सो इस संसार में और परलोक में कामना को पूर्ति करने वाला होगा। तो इस प्रकार वेद के प्रामाण्य से नैयायिकों का जो अनुमान जो है सो ध्वस्त हो जाता है वेद के प्रमाण के सामने में। तो इस प्रकार फिर भी वे आक्षेप लगाने वाले जो है तो वो आक्षेप लगाएंगे ही, तो उनके आक्षेप को निराकरण करने के लिए भर्तृहरि ने ठोस प्रमाण के साथ अपने शास्त्र में इसका उल्लेख करके शब्द, अर्थ और उसके संबंधों को नित्यता स्वीकार किए हैं। इसलिए नित्यता स्वीकार करने में उन्होंने प्रमाण
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का दिया है। वे लोग शब्द अर्थ और उनके संबंध को नित्य माने हैं, तो मैं भी उनका अनुयायी हूँ। मैं भी शब्द अर्थ और उनके संबंध को नित्य मानता हूँ, यह कहने का भाव है। अब यहाँ है जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये शब्द अर्थ माने संबंध को नित्य कैसे माने हैं, इसका कुछ प्रमाण तो दीजिए। तो वही अब हम प्रमाण देने जा रहे हैं, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यह कारिका है, इसलिए इस पर गौर करेंगे। अत्रेदम ध्येयम सूत्रकारेण भगवता पाणिनिना पृखोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण यथोपदिष्टानां शब्दानां साधुता प्रतिज्ञाता। क्या कहते हैं? सूत्रकार जो भगवान पाणिनि है, उन्होंने पृखोदरादीनि यथोपदिष्टम्, यह सूत्र लिख करके संसार में जैसे शब्द मिलते हैं उनको पृखोदरादि के अंतर्गत ला करके, यानी जो सूत्र, वार्तिक और गण पाठ में जो शब्द नहीं आते हैं उन्हें भी पृखोदरादि गण में निवेश करके उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है, जो वो जैसे शब्द हैं वो वैसे ही उनकी साधुता मानी जाएगी, वे शब्द वैसे ही सिद्ध माने जाएंगे। तो इस प्रकार यह प्रमाणित होता है, जो शब्द को नित्य मानते हैं, जैसे शब्द है वैसे वो नित्य है। और दूसरा है जो तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, इस सूत्र के द्वारा और आपोदारा इत्यादि जो लोक व्यवहार हैं, उन लोक व्यवहार के द्वारा उन्होंने क्या किया है, तो माने लिंग और वचन, लिंग लोक में जो लिंग और वचन होते हैं, लोक में लिंग और वचन के द्वारा उन्होंने माने लिंग वचन की साधुता सिद्ध की है। माने लौकिक प्रमाण को भी उन्होंने माना है, इसलिए कहे तत् अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। माने संज्ञा प्रमाणत्वात् का मतलब हुआ लोक में संज्ञा के रूप में जो प्रदर्शित हुए हैं, वहां पर जो लिंग और वचन का प्रयोग किया गया है वही माना जाएगा। केवल शास्त्र में जो कहा गया है वही बात नहीं मानी जाएगी, वो अशिष्य माना जाएगा, किंतु संज्ञा प्रमाण जो है तो प्रमाणित माना जाएगा। उसी प्रकार आपोदारा, यहाँ पर जो है दारा शब्द जो है उसको पुल्लिंग माना गया है, जबकि लोक में जो है सो दारा शब्द स्त्रीलिंग है। लोक दारा माने स्त्री, स्त्री को स्त्रीलिंग समझते हैं। आपको आपके बदला में जल आता है तो जल को लोग नपुंसक समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है स्त्रीलिंग है। तो यह कहते हैं इत्यादि में लोक व्यवहारागमात्, लोक व्यवहार में जो देखा जाता है उसी के मुताबिक साधुत्व की व्यवस्था और लिंग वचन का नियम किया गया है शास्त्र में भी। तो इस प्रकार जैसे लोक में है वैसे ही शास्त्र में भी लिंग वचन के नियम प्रतिज्ञात किए गए हैं, माने गए हैं, ऐसा पाणिनि का मानना है। और तीसरी बात है व्याकरणात् प्रागपि व्यवस्थित साधु शब्दा आसन। कहते हैं व्याकरण से पहले भी साधु शब्द व्यवस्थित थे। यह नहीं है जो व्याकरण आया तब जाकर के साधु शब्द बने और व्यवस्थित हुए, ऐसी बात नहीं है। तो व्याकरण से पहले भी साधु शब्द व्यवस्थित थे। इस दृष्टि से व्याकरण शास्त्र की उन्होंने रचना की और व्याकरण
शास्त्र की रचना में दृष्टिया व्याकरण शास्त्रस्य रचनाया प्रवृत्तिया, इस दृष्टि से व्याकरण शास्त्र की रचना में उनकी प्रवृत्ति हुई। तो इस प्रकार भी चेदमपि सिद्धम जातम जत शब्दा स्वभावतः साधु भवन्ति। इस प्रकार ये उपरयुक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शब्द साधु हैं, माने सिद्ध हैं, नित्य हैं। इति च शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्। इस प्रकार शब्दों की नित्यता को प्रतिपादित किए हैं पाणिनि। पाणिनि के द्वारा शब्दों की नित्यता को प्रमाणित किया गया है। अब वार्तिककार की बारी आती है, तो कहते हैं वार्तिककार भी अपने वार्तिक में सिद्धे शब्दार्थ संबंधे उन्होंने लिखा है, शब्द अर्थ और उनके संबंध के सिद्ध माने नित्य होने पर व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, व्याकरण शास्त्र का काम चलता है। तो उन्होंने वार्तिककार ने भी यह माना है और उनका दूसरा वार्तिक भी है, सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्, माने नित्य शब्द होने के चलते यह सिद्ध है। तो इन दोनों वार्तिकों से उन्होंने शब्द अर्थ और संबंधों को की नित्यता को कंठ से माने अपने स्वर से, अपनी वाणी से उन्होंने स्वीकार किया है। तो वार्तिककार की बारी हो गई, अब महाभाष्यकार की बारी हुई। तो महाभाष्यकार भी माने इन प्रमाणों से स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? तो संग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षितम नित्य शब्दः, कहते हैं जो संग्रह में, संग्रह नाम के ग्रंथ में इसके प्रधानता से परीक्षा की गई है। जो शब्द जो है सो नित्य है। संग्रह ग्रंथ जो है, बारीकृत संग्रह ग्रंथ है, उसमें यह प्रधान रूप से परीक्षा की गई है, जो शब्द नित्य है कि अनित्य है। तो वहां पर यह सिद्ध है किया गया जो शब्द जो है सो नित्य है। और कहते हैं यह संग्रह ग्रंथ का प्रमाण दे करके कहते हैं, दूसरा प्रमाण देते हैं सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षी पुत्र से पाणिने। दाक्षी पुत्र जो पाणिनि है, उन्होंने जितने पद का उल्लेख किए हैं वे सभी पद नित्य हैं। एक देश विकारे ही नित्यम नोपपद्यते, कहते हैं यदि कहीं पर एक देश में कुछ विकार आ भी जाता है, एक देश माने एक भाग में, शब्द के एक भाग में यदि कहीं कुछ विकार आ जाता है तो उससे उसकी नित्यता नष्ट नहीं होती है। इत्यादि आदि पद से और भी वचन है, जो एका इंद्र शब्द क्रतुसते जुगपत सर्वेषु जागेषु अंगम भवति, कहते हैं जो एक इंद्र शब्द है, जो एक ही समय में सैकड़ों यज्ञ करने वाले जो हैं सो उस इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब सैकड़ों यज्ञों में इंद्र शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब है जब वह शब्द नित्य है तभी न एक ही शब्द समय में 100 जगह उनका प्रयोग होता है। और यदि नित्य नहीं होता तो यहाँ यदि प्रयोग होता तो वहां नहीं होता, वहां होता तो वहां नहीं होता। तो इस प्रकार पतंजलि ने एक इंद्र शब्द जुगपत सब जागे स्वंगम भवति, इस वचन से भी शब्दों की नित्यता वो अपने स्वर में स्वीकार की है। तो इन तीनों ने शब्दों की नित्यता स्वीकार की है। अब कहते हैं जो अर्थ की नित्यता की बारी आती है, तो अर्थ की नित्यता कैसे स्वीकार की जाती है? तो अब कहते हैं अर्थ की नित्यता के संबंध में, अर्थस्य नित्यता तो व्यक्ते शब्दार्थ पक्षे आकृति नित्यता अथवा प्रवाह नित्यतया नित्यता अस्ति। कहते हैं अर्थ की नित्यता तो जब हम शब्द का अर्थ हम जब व्यक्ति मानते हैं तो उस व्यक्ति शब्दार्थ पक्ष में भी तो आकृति नित्यता मानी गई है।
कहते हैं जो आकृति नित्यता कैसे मानी गई है, तो व्यक्ति जो होते हैं तो एक होते हैं, संसार में अनेकों व्यक्ति हैं, तो अनेक व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए जात उपलक्षण से जाति को ग्रहण किया जाता है, तो वह अनेक व्यक्तियों के ऊपर वो जाति नित्य संबंध से रहती है, इसलिए उनके शब्दार्थ व्यक्ति मानने वाले जो है उनके पक्ष में भी आकृति की नित्यता माने जाति की नित्यता मानी गई है, माने जाति रूप अर्थ की नित्यता मानी गई है, अथवा प्रवाह नित्यता नित्यतया नित्यता अथवा प्रवाह नित्यता के द्वारा उसमें नित्यता मानी जाती है। प्रवाह नित्यता है तो परंपरा से उसमें अर्थ की नित्यता मानी गई है, इस दृष्टि से भी अर्थ की नित्यता सिद्ध होती है। अब कहते हैं जो सर्वेषां शब्दानां असत्योपाधिना अवच्छिन्नं ब्रह्म तत्त्वमेव यदि वाच्यम् अस्ति तदा तु जाति शब्दार्थ मते नित्य। कहते हैं जो सभी शब्दों में असत्य उपाधि से युक्त यदि ब्रह्म तत्व को माना जाए, ब्रह्म तत्व तो सभी में है ही, तो सभी शब्दों में असत्य उपाधि से युक्त यदि ब्रह्म तत्व को माना जाए तो ब्रह्म तत्व जो है वही वाच्य है, वही अर्थ है, और वो ब्रह्म तत्व तो नित्य होते ही है, तथा तू जाति शब्दार्थ मते नित्य। तब तो जाति शब्द को मानने वाले जो है, शब्द के अर्थ जाति को मानने वाले हैं, तो उनके मत में तो अर्थ नित्य है ही। इयम अर्थ नित्यता नित्य शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिक द्वारा जात्याख्यायाम कस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम इति सूत्रस्य भाष्य द्वारा च शब्दतः उक्तात्। कहते हैं यह अर्थ की जो नित्यता है सो नित्य शब्दार्थ संबंध इस वार्तिक के द्वारा, अब पाणिनि का जो सूत्र है जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, इस सूत्र के भाष्य के द्वारा, इस सूत्र के भाष्य में जाति को नित्य माना गया है, शब्द का अर्थ जाति और उसे नित्य माना गया है, तो इस भाष्य के द्वारा भी शब्दतः अर्थ की नित्यता कही गई है। अब शब्द और अर्थ की नित्यता स्थिर हो गई, तो अब है जो हम इन दोनों के को जोड़ने वाले जो इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है, वह कड़ी क्या है? संबंध है। तो क्या उस संबंध की भी नित्यता है? तो कहते हैं अब संबंध की नित्यता के संबंध में कहने जा रहे हैं। इदानीं संबंधस्य नित्यता विषये विचार कियते। इस प्रकार संबंध की नित्यता के विषय में विचार किया जा रहा है। क्या है? तो शब्दार्थयोर नित्यत्वे तयोः संबंधस्य सूत्रां नित्यत्वात्। कहते हैं जब शब्द नित्य है और अर्थ नित्य है, यह दोनों शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है इन दोनों की नित्यता, तो इन दोनों को जोड़ने वाले जो संबंध हैं उनकी नित्यता सूत्राम सिद्ध होती है। तब इन दोनों को जोड़ने वाले जो संबंध है उसकी नित्यता सूत्राम सिद्ध होती है। अच्छा, सच संबंध, और वह जो संबंध है तो शब्द अर्थानाम बुद्धो कल्पना अर्थ बुद्धिया च तत्प्रतिपादनाय शब्द कल्पना कार्य कारण भाव लक्षण। अब कहते हैं वह जो संबंध है सो कैसे होता है? तो शब्द शब्द अर्थानाम बुद्धो प्रकल्पना, शब्दों के द्वारा अर्थों की बुद्धि में कल्पना की जाती है।
यदि कोई शब्द का प्रयोग करता है तो शब्द को सुनने के बाद अर्थों की बुद्धि में कल्पना करनी पड़ती है। यदि कोई घट शब्द कहा है तो लोग बुद्धि से पहले उस घट को समझ लेते हैं जो घट क्या है, तो बुद्धि से कल्पना की जाती है। उसी प्रकार अर्थ बुद्धियात तत्प्रतिपादनाय, उसी प्रकार यदि कोई कहता है तो यह घड़ा है, घड़ा को दिखा करके यदि कोई कहता है यह घड़ा है, अयं घटा अस्ति, तो अर्थ को बुद्धि में लेकर के तब जाकर के जो शब्द को प्रतिपादन करता है, शब्द का जो प्रतिपादन होता है, शब्द की जो कल्पना करनी पड़ती है, तो इस प्रकार दोनों के द्वारा संबंध स्थिर होते हैं। माने शब्दों के द्वारा अर्थों की बुद्धि में कल्पना की जाती है, तो शब्द से अर्थों को संबंध के द्वारा जोड़ा जाता है, और अर्थ से जब शब्द की कल्पना करते हैं तो वहां पर भी संबंध के द्वारा जोड़ा जाता है। वे संबंध कौन होते हैं? तो कार्य कारण भाव लक्षण संबंध। उसमें एक कार्य होता है, दूसरा कारण होता है। जब हम शब्द के द्वारा अर्थों की कल्पना बुद्धि में करते हैं तो वहां शब्द कारण होता है और अर्थ कार्य होता है। जब हम अर्थ के द्वारा शब्द की कल्पना करते हैं तो वहां अर्थ कारण होता है और शब्द कार्य होता है। अर्थात यथा इंद्रिय विषयो प्रकाश प्रकाशक भाव तद्वदेव योग्यता रूप। कहते हैं जैसे इंद्रिय और विषय दोनों में प्रकाश से प्रकाशक भाव है। इंद्रिय जैसे है आंख, आंख का माने विषय क्या हो गया? रूप। या आंख जो है सो रूप को देखती है। तो इंद्री जो हो गया सो आंख रूपी इंद्री प्रकाशक है और रूप जो है सो उसका विषय हुआ। तो जैसे इंद्री और विषय इन दोनों में प्रकाश और प्रकाशक भाव संबंध है, तद्वदेव योग्यता रूप, उसी प्रकार योग्यता रूप संबंध है इनमें। माने बोधक योग्यता रूप संबंध माने बोधकता रूप संबंध है, माने समझाने वाला इनमें संबंध है। और वही समझाता है जो यह कार्य है या कारण है। उसी को दूसरे रूप में कहते हैं जो कार्य और कारण भाव रूप माना जाता है। योग्यता अत्र केखांचिन मते बोधजनकता रूपा। योग्यता की व्याख्या किन्हीं के मत में यहाँ बोधजनकता रूप है। मीमांसक जो है उसे बोधजनकता रूप में मानते हैं। तो योग्यता जो है जो योग्यता रूप जो संबंध है दोनों में, इसका अर्थ हुआ दोनों में समझाने की क्षमता है। और किन्हीं के मत में अपने मते वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति ग्राहक तादात्म्य रूपा। और अपने मते माने वैयाकरणानां मते, वैयाकरणों के मत में वे जो संबंध हैं सो कौन है? तो वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति ग्राहक संबंध है, वही तादात्म्य रूप है। क्योंकि वहां पर अर्थ को वाच्य माना जाता है और शब्द को वाचक माना जाता है। तो वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति को ग्रहण करने वाला वहां पर कौन है? तो तादात्म्य रूप संबंध है। वह तादात्म्य जो है तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम, माने अलग होते हुए भी दोनों का धर्म एक जैसा मिलता है, इसलिए वह तादात्म्य है। तो वाच्यवाचक भाव रूप जो शक्ति के जो ग्राहक हैं सो तादात्म्य रूप संबंध है। इन संबंधों को व्याकरण मानते हैं। तो इस प्रकार इस कार्य कारण भाव रूप और योग्यता रूप संबंध के द्वारा शब्द और अर्थ दोनों में संबंध स्थापित होता है। एवं च शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वे व्याकरण शास्त्रस्य
था। इस प्रकार शब्द अर्थ और उसके संबंधों की जब नित्यता स्थिर हो जाती है तब व्याकरण शास्त्र की सार्थकता सिद्ध होती है। यानी शब्द अर्थ और उनके संबंधों के नित्य होने पर ही व्याकरण शास्त्र की सार्थकता होती है। तब ये शब्द का अनुशासन, अर्थ का अनुशासन, उन दोनों के बीच संबंधों का स्थिरीकरण, ये सब होता है। अतएव सिद्ध्यति यत् श्रुत्या शास्त्र द्वारा प्रदर्शित विधे स्मरणेन साकं शब्दस्य प्रयोगेण धर्मोत्पत्ति प्रतिपादिता। इसलिए यह सिद्ध होता है तो श्रुति के द्वारा जो कहा गया है उस श्रुति के द्वारा श्रुति प्रतिपादित जो शास्त्र के द्वारा जो प्रदर्शित विधि है, श्रुति में जो कहा गया है वह शास्त्र के द्वारा जो प्रदर्शित विधि है, शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो प्रदर्शित विधि है, उस विधि के स्मरण के साथ यदि शब्द का ठीक से प्रयोग किया जाता है, शब्दस्य प्रयोगेण धर्मोत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। माने श्रुति यहाँ बतलाती है जो शास्त्र के द्वारा, व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो प्रदर्शित विधि है, जो माने प्रयोग करने की जो विधि है और शब्द को सिद्ध करने की जो विधि है, शब्द की सिद्ध करने की विधि के स्मरण के साथ शब्द प्रयोग करने की जो विधि है, उस विधि से यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। अब वह श्रुति क्या है? तो एक शब्द सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। यह श्रुति की वाणी है, जो एक ही शब्द है, यदि उसको सही रूप से, यदि सही रूप मतलब प्रकृति प्रत्ययादि के विभाग के द्वारा यदि उसको जाना गया है और व्याकरण के नियम से यदि वो शास्त्रान्वित माने व्याकरण के नियम से वो सिद्ध शब्द है और सुप्रयुक्त व्याकरण शिक्षा आदि में जो प्रयोग करने की जो विधि कही गई है, उस विधि से यदि उस शब्द का यदि ठीक से प्रयोग किया गया है, उस विधि से यदि शब्द का प्रयोग किया गया है तो स्वर्गे लोके च माने इस लोक में तो वह काम को पूर्ति करने वाला होता ही है, और शरीर त्याग के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक में भी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इस प्रकार शब्दार्थ संबंध की नित्यता स्थापित हुई। अब समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आप लोग इसको ठीक, इस कारिका को ठीक से देखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और इस वीडियो को भी ठीक से सुनेंगे और आत्मावलोकन करके इसका ठीक से अनुशीलन करके इसको अपने में उतारने का प्रयास करेंगे। हरि ओम शांति।